सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम फिर से आपके जो है एमसीक्यू सीरीज़ को सॉल्व करने वाले हैं और इस चैनल पे आपको अब भर भर के एमसीक्यू मिलेंगे। इतने एमसीक्यू मिलेंगे कि आप सॉल्व करके जो है इसको बिल्कुल ही मास्टर्स बन जाएंगे। सो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इज यूज फॉर द पार्टिकल साइज एनालिसिस। जो हमारा पार्टिकल होता है उसके साइज़ को एनालाइज करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहला है काउंटर, देन बेट N2 एब्जॉर्प्शन, उसके बाद XRPD NH1AC काउंटर। सो यहाँ पे जो काउंटर जो मेथड होते हैं उनको हम लोग जो हमारे काउंटर मेथड हैं उनको हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, PNS यानी काउंटर NH1AC काउंटर। सो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द शेयर एंड स्ट्रेस। सो इसको हम लोग नापने के लिए रोटेशनल विस्कोमीटर यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिफिकेशन कोटर ये सब नहीं यूज़ होता है। रोटेशनल विस्कोमीटर हमारे पास यूज़ होता है डिटर्मिनेशन होता है शेयर रेट और शेयर स्ट्रेस को। फिर हमारे पास थर्ड जो है वो हमारे पास जो है वो आया है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस टाइप की वो शो करते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल्स हमेशा नॉन न्यूटोनियन टाइप का फ्लो शो करते हैं। वेटिंग एजेंट की जो हमारे HLB रेंज है वो 7 से 9 होती है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कार्स कॉम्प्रेक्सिबिलिटी जो इंडेक्स है वो हमें क्या आइडिया देता है। तो सबसे पहले इसमें फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर से या कोहेसिव यहाँ पे जो है कोहेसिवनेस ऑफ पाउडर है। तो ये हमारी बोथ बताता है, यानी फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर्स एज वेल एज ये हमारे कोहेसिवनेस ऑफ द पाउडर को बताता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये रहेगा, फॉलोइंग इज ए डिवाइस डेराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर। सो यहाँ पे डेराइव्ड प्रॉपर्टी कौन सी है। ठीक है, डेराइव्ड प्रॉपर्टी सो सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज ये तो सब होती है, बट बल्क डेंसिटी जो है, ठीक है ना, वो आपकी डेराइव्ड प्रॉपर्टी। फिर फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। सरफेस एरिया हम लोग किस किस से निकालते हैं, एड्जॉर्प्शन मेथड, बेट मेथड, एयर परमेबिलिटी मेथड। बट क्या हम मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकालते हैं? जी नहीं, इसमें नॉट लिखा है तो मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड बताना है। इज द रेट परमेबिलिटी मेथड, एयर परमेबिलिटी मेथड इज रिलेटेड टू द एयर परमेबिलिटी मेथड। सो बेट इक्वेशन, केल्विन इक्वेशन। ठीक है, क्या आंसर होगा 8वें वाले का? कमेंट कीजिए सभी लोग जल्दी से। आठवें का आपका क्या होगा? ए होगा, कोजने कार्बन इक्वेशन। 9th वाले का क्या होगा? केल्विन इक्वेशन इज रिलेटेड। आपका केल्विन इक्वेशन किससे रिलेटेड है? पोर साइज से रिलेटेड है, पार्टिकल साइज एनालिसिस से नहीं है, सरफेस एरिया से नहीं है, सेडिमेंटेशन से नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट एज ए मेजर ऑफ द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर। फ्लो प्रॉपर्टी में कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स आता है, हाउसनर रेशियो, एंगल ऑफ बल्क डेंसिटी। तो 10वें का जो है बल्क डेंसिटी आपके क्या है, इज नॉट यूज टू मेजर द फ्लो प्रॉपर्टी। बल्क डेंसिटी से फ्लो प्रॉपर्टी क्या पता चलेगी? ज्यूटर आयन सर्फेक्टेंट क्या है, प्लस माइनस जिसमें दोनों हो, तो वो क्या है, लेसिथिन है। फॉलोइंग जेल शो ए थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर। थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर कौन शो करता है? ए बेंटोनाइट, बी स्टार्च, सी पैक्टिन और डी सिलिका। तो यहाँ पे जो 12 का जो ए आंसर है बेंटोनाइट आपका जो है वो थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर को शो करता है। सॉर्बिटान ईस्टर्स यूज्ड एज नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट आर। तो 13 का जो है वो बी हो जाएगा, स्पाइंस बोलते हैं इनको। ए सर्फेक्टेंट एक्स फॉर्मिंग पुअर और नो डिस्पर्जन इन वाटर रूम टेम्परेचर will be having HLB वैल्यू। ठीक है, HLB वैल्यू कितनी होगी? लेस देन 5। ठीक है, फेज इन्वर्जन टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड। जो फेज इन्वर्जन, वो टेम्परेचर जिस पे आपका फेज बदल जाता है उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन क्या होगी? सो ए होगा 1/k, बी होगा k, सी होगा 0.693 अपॉन के। तो यही है ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डेराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर। सो पोरोसिटी इज द डेराइव्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद द स्लोप ऑफ रियोग्राम ऑफ ए प्लास्टिक फ्लो इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? जी 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 जल्दी से बताइए। स्लोप ऑफ रियोग्राम, मोबिलिटी, फ्लूइडिटी, यील्ड वैल्यू और यील्ड स्ट्रेस, इसको हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं।
इन केस ऑफ द कोलाइडल, अगर आपके जो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं वो इन रेड गोल्ड सोल्यूशन इंक्रीजेज इन द साइज द कलर ऑफ द डिस्पर्जन विल बी, अगर आपका जो इन केस ऑफ द कोलाइड के केस में पार्टिकल इन रेड गोल्ड सोल्यूशन, अगर आपका कोई पार्टिकल रेड गोल्ड सोल्यूशन में है, इंक्रीजेज इन साइज, अपने साइज में बढ़ रहा है, इन कलर ऑफ डिस्पर्जन विल बिकम, तो कलर कैसा हो जाएगा, तो कलर आपका जो है वो ब्लू हो जाएगा। एयर परमेबिलिटी मेथड जो होता है तो इससे हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। देखिए इधर जो क्वेश्चन था उसमें हमने पढ़ा भी था कि हम लोग इससे क्या मेजर करते हैं, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा आप लोग। स्पेसिफिक सरफेस एरिया हो गया। रेड ब्लड सेल इज मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन, कोर्स डिस्पर्जन। तो कोर्स होती हैं आरबीसीज, कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, तो वो कोर्स डिस्पर्जन है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल नहीं होते हैं कि वो दिखाई ना दें, ठीक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी का क्या होगा, जी हाँ, बल्क डेंसिटी, बल्कीनेस, ऑर्डिनरी इंटरफेरेंस टेंशन आर देन सरफेस टेंशन, ठीक है। 24 का होगा बी, यानी लेसर होती है सरफेस टेंशन जो है इंटरफेशियल टेंशन से कम होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो क्या होती है, द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी विस्कोसिटी और डेंसिटी का जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्पायरिकल, स्पायरिकल के लिए क्या होगा, पाई डी क्यूब 26 का पाई डी स्क्वायर होगा, ठीक है, 26 का होगा बी। 27 पे आ जाते हैं। मैक माइकल विस्कोमीटर इज ए टाइप ऑफ, मैक माइकल कैसा है भाई, ये हमारा कप एंड बॉब विस्कोमीटर की तरह है। हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, ठीक है जी, शेयरिंग स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। 28 की शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट फ्लो, इसी को बोलते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वाटर इज कैसा है, न्यूटोनियन है कि नॉन न्यूटोनियन, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका आ गया। वाटर कैसा है भाई, वाटर तो हमारा न्यूटोनियन है, क्योंकि वो न्यूटन के नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। सस्पेंशन फॉलोज दी, सस्पेंशन कौन सी काइंड उसको फॉलो करता है, तो सस्पेंशन फॉलो करता है अपरेंट जीरो ऑर्डर को। हायर द HLB वैल्यू ऑफ द सर्फेक्टेंट मोर दी हाइड्रोफिलिक, ठीक है, 31 हो गया। व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन सच ए ग्रेटर एक्सेस देन द कंसंट्रेशन में बी कंसीडर कांस्टेंट, क्या होगा, अपरेंट जीरो ऑर्डर, वही वाली बात है। बिंगम बॉडीज क्या होती हैं भाई, बिंगम बॉडीज प्लास्टिक फ्लो को फॉलो करेंगी, न्यूटोनियन फ्लो को फॉलो करेंगी, या आपकी सूडो प्लास्टिक या डाइलेटेंट, तो ये प्लास्टिक फ्लो को हमारी फॉलो करती हैं। इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज होता है पार्टिकल्स को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर, काउंटर अभी पहले भी पढ़ा, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट ऑल्सो पजेस एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, तो क्वाटरनरी अमोनियम जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर हमारी क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल भी एक्टिविटी होती है, ठीक है। ड्यू नोवो रिंग मेथड किस में प्रेजेंट होता है, ड्यू नोवो रिंग मेथड आपका इंटरफेशियल टेंशन वाले में हम लोग पढ़े थे। शेप्ड पार्टिकल है मिनिमम, तो स्क्वायर शेप के जो होते हैं पार्टिकल, 38 का सी, यानी स्फेरिकल, सॉरी रोटो विस्कोमीटर क्या होता है, शेयरल टाइप कप एंड बॉब विस्कोमीटर इसको बोलते हैं। बल्कीनेस क्या होती है, 40 नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज विद ए डिक्रीज इन पार्टिकल साइज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बल्कीनेस बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद इंक्रीजिंग डिपार्चर फ्रॉम स्फेरिकल द फ्लोएबिलिटी, जब हमारे इंक्रीजिंग करते हैं डिपार्चर फ्रॉम स्फेरिकल से, तो उसकी फ्लोएबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल है, इसको नहीं हल करवा रहा हूँ, ये अपने आप देख लीजिएगा। 43 पे आ जाइए।
थिक्सोट्रॉपिक फिनोमिना जो है वो क्या है, शेयर थिनिंग सिस्टम पे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, कॉटन अमोनियम कंपाउंड हो गया था। 46, ए सॉल्वेंट सेल्फ फॉर्म्ड अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 46 का ए लायोफिलिक बोलते हैं। ठीक है, लायोफिलिक बोलेंगे, लायोफिलिक। सूडो प्लास्टिक फ्लो को हम लोग पॉलीमर सोल्यूशन में यूज करते हैं। और कैपिलरी राइज मेथड होता है आपका, ये विच मेथड इज यूज टू ऑब्टेन सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज मेथड। कार्स इंडेक्स जितना ही आप पाउडर का अगर 10% है तो उसका फ्लो जो है वो क्या होगा, एक्सीलेंट होगा। फॉलोइंग इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रैनुलर्स, तो फ्लो प्रॉपर्टी के लिए हमेशा क्या होते हैं, ग्लाइडेंट होते हैं। ये आपके 50 क्वेश्चंस मैंने बहुत ही स्पीड में यहाँ से करवा दिए हैं गाइस। और ये आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पियर्सन की बुक है।